अब हमें जाओ फैन को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल वेव को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अब हमें पेंगर को दिखाया जाता है जो कि कियांग लांग सेट के लोगों से बचकर आगे बढ़ रही होती है। तभी कियांग लांग सेट के लोग देखते हैं कि वहाँ की जमीन फट रही है। तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आ जाता है और उन्हें खा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे ही लोग उसके मुंह के अंदर शील्ड बनाकर रह रहे होते हैं। तभी एक बंदा उसके मुंह के अंदर स्पिरिचुअल पावर से अटैक करके तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। अब हम देखते हैं कि पेंगर उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से एक बंदा उस अटैक से बचने के चक्कर में नीचे गिरने लगता है, मगर वो इसने उसके ऊपर ध्यान न देकर कियांग लांसेट के लोगों के पीछा कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जाओ फैन को जो कि उस स्पिरिचुअल एनर्जी का पीछा करते हुए उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर युंजी पहले ही होती है। अब जाओ फैन नीचे उतरकर आगे आने लगता है, जिसे देखकर युंजी अपनी स्वॉर्ड तैयार कर लेती है, जिसे देखकर जाओ फैन कहने लगता है तुम्हें मेरे यहाँ होने से ज्यादा खुशी नहीं मिली। अब जाओ फैन काफी पास आ जाता है, मगर युंजी अपनी स्वॉर्ड उसके आगे कर देती है। अभी जाओ फैन अपनी ब्लड स्टिक से उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। अब युंजी उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है मैं डीमन क्लैन के लोगों को ये ट्रेजर नहीं ले जाने दे सकती ताकि वो इनोसेंट लोगों को मार सके। ये बात सुनकर जाओ फैन उससे बोलता है मैं इस ट्रेजर को सीज करने के लिए आया हूँ, मगर युंजी उसकी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जाओ फैन अपनी ब्लड स्टिक की पावर को इंक्रीज करते हुए बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। युंजी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। युंजी जाओ फैन के सील को तोड़ देती है। वहीं वो मंकी इस पावर की वजह से उसकी फट जाती है और वो काफी दूर चला जाता है इस पावर की वजह से। अब हम देखते हैं जाओ फैन और युंजी एक दूसरे से फाइट करते जा रहे हैं। वहीं युंजी अपनी शॉट टेक्निक की मदद से जाओ फैन को अपने शॉट से घेरने की कोशिश करती है, मगर जाओ फैन अपनी ब्लड स्टिक की मदद से उसके सारी शॉट को तोड़ देता है। युंजी उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, मगर जाओ फैन उसके अटैक को देख लेता है और उसे दूर कर देता है। अब दोनों के बीच काफी बेहतरीन फाइट होने लगती है। दोनों ही फाइट रोकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि युंजी अपनी थंडर टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे देखकर जाओ फैन भी अपनी थंडर टेक्निक से उसे घायल करके नीचे गिरा देता है। अब युंजी कहने लगती है तुमने डेविल पाथ चुन लिया है तो तुम किंग यू सेट के टावर्स को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात सुनकर जाओ फैन कहने लगता है किंग यून टावर अब डिमोनिक टास्ट बन चुका है, इसका इस्तेमाल मैं लोगों को मारने के लिए करता हूँ, और अपनी ब्लड स्टिक में किंग यून टास्ट की पावर दिखाने लगता है। अब युंजी उससे बोलती है मैंने तुम्हें 10 साल पहले ही मरा हुआ मान लिया था। आज मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि बुद्धिज्म की क्या ट्रू पावर है और डिमोनिक की क्या है। अब दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जाओ फैन अपनी डिमोनिक हैंड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर युंजी अपनी स्वॉर्ड अटैक से सारे ही डिमोनिक हैंड को जमा देती है और अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करके उन सबको खत्म कर देती है। जाओ फैन के पास उसकी स्वॉर्ड का ऑरा होता है, जहाँ वो बोलता है 10 साल पहले तुमने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब तुम्हारी पावर प्योरिटी पर पहुंच चुकी है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारे किंग सेट के फाउंडर के पास भी इतनी प्योरिटी पावर नहीं है। अब युंजी जाओ फैन से बोलने लगती है कि सच्ची बुद्धिज्म पावर किंग सेट के पास है। अगर तुम किंग सेट की टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो तुम उसी पद पर चल रहे हो। अब वहाँ पर किंग सेट के और भी लोग आ जाते हैं और ये सारी चीजें पेंगर भी देख रही होती है और सोचती है बेहतर होगा कि मैं जाओ फैन की मदद करूं। अब हम देखते हैं कि लिन जाओ फैन को पुकारने लगता है, मगर जाओ फैन कुछ भी नहीं बोलता है, जिसे देखकर युंजी अपना सिर ना में हिलाती है। अब वहाँ पर पेंगर आ जाती है जो कहने लगती है घोस्टली मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर पहले आ जाओगे और उस रेयर ट्रेजर को हासिल कर लोगे। ये बात सुनकर किंग सेट के लोग युंजी की तरफ देखने लगते हैं और युंजी अपना सिर नामे हिलाती है। अब जाओ फैन पेंगर से बोलता है हिन्यू सेक्ट में काफी सारे मास्टर है, आखिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा। ये बात सुनकर पेंगर बोलने लगती है शायद मैं उन सबसे अच्छी थी और मैं तुम्हारी इन लोगों से फाइट करने में मदद कर सकती हूँ। ये बात सुनकर जाओ फैन कहने लगता है ठीक है, मगर ये शेक हैंड केवल टेम्पररी होगा। पेंगर इसके लिए एग्री हो जाती है और अपनी चार्म से जेंग को अट्रैक्ट कर लेती है।
है, मगर तभी बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी पावर से उसके चार्म को खत्म कर देता है। ये देखकर जेंग बुद्धिस्ट मॉन्क को शुक्रिया करता है। अब जेंग का नाम सुनकर जाओ फैन कहता है, जूनियर ब्रदर जेंग, मैं जाओ फैन। जेंग उसका नाम सुनकर से मिलने के लिए आगे जाने लगता है, तभी जाओ फैन उसे रोक देता है। अब जेंग उससे बोलता है, हम आपको हमेशा ही मानते हैं। तभी फैक्जियन जेंग से बोलता है, अपने वर्ड के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम्हारे एल्डर्स को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें काफी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। अब हम देखते हैं उस ट्री की सारी पत्तियां गिरने लगती हैं और वहाँ पर काफी सारा पॉइजन भी फैलने लगता है, जिसे देखकर पेंगर बोलने लगती है, वो बीस्ट यहाँ पर आ गया। हम देखते हैं कि वो स्नेक उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखकर जाओ फैन कहता है, ब्लैक वाटर स्नैक। अब युनजी जैंग से पूछती है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। जैंग उसे बताता है, हम इसे नीचे भी मिल चुके हैं, इसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और इस स्नैक से बचकर हम केवल भाग ही सकते हैं। इसी की वजह से हम ब्रदर जाओ ली से कांटेक्ट खो दिए, जो उम्मीद नहीं थी कि ये स्नेक यहाँ पर भी चढ़ आएगा। अब वो स्नेक अपनी पूंछ जमीन पर पटकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बादल हट जाते हैं और वहाँ सूरज निकलने लगता है। अब उसकी रोशनी जैसे जैसे उस दरवाजे पे पहुँचती जाती है, उस पर लिखे हुए अक्षर रेड होने लगते हैं। अब नीचे काफी ज्यादा पॉइजन फैल जाता है, जिसकी वजह से क्वीन सेट के लोग तुरंत ही ऊपर आ जाते हैं और पिंगर भी। अब युनजी की नजर जाओ फैन के ऊपर जाती है, जो कि उस पॉइजन की वजह से घुटनों पर बैठकर खांसने लगता है। अब वो दरवाजा भी खुल रहा होता है। अब ये सारी चीजें सभी लोग देखने लगते हैं। अब जाओ फैन अपनी छड़ी पर बैठकर अंदर जा रहा होता है, तभी युनजी वहाँ पर आकर जाओ फैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे जाओ फैन अपनी ब्लड स्टिक से रोक लेता है। तभी वो ब्लैक वाटर स्नेक उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक पेड़ से जा टकराते हैं और युनजी की भी हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, जिसे नीचे गिरता हुआ देखकर जाओ फैन तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए चला जाता है और सोचने लगता है, अगर तुम मर जाओगी तो मुझे रोकने कौन आएगा बार बार। वो स्नेक भी उसे खाने के लिए तैयार होता है, मगर जाओ फैन तुरंत ही दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्नेक अंदर नहीं घुस पाता और वहीं पर उसका मंकी भी अंदर चला जाता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।